बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कल मुझसे पूछा गया है कि गोल्ड के कितना तक बढ़ने का इम्कान है, कहाँ तक चला जाएगा। थंबनेल्स इस तरह के बन रहे हैं, मैंने भी कल बनाया था 2,50,000 और आज तो मैंने 2,70,000 भी देख लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को परेशान कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं कि किधर तक जाएगा, क्योंकि उन्होंने गोल्ड किसी ने होल्ड किया हुआ है, किसी ने ख़रीदना है। कोई इंतज़ार में बैठा है कि नीचे आएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, और कोई इस इंतज़ार में कि चले अल्लाह करे और ज़्यादा बढ़ जाए। ये इंसानी फितरत है, लालच होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो आपका जो मुनाफा है वो नुकसान में तब्दील कर दे। यही चीज़ें आपको बताने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। समझ में आ जाए तो कीजिएगा, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। गलत हो जाऊँ, आपको जो बताऊँ अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमी किसी की भी रह सकती है। गोल्ड है और गोल्ड जो है वो अपनी करता है, किसी की नहीं करता। एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दूंगा, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो अपनी अपनी भी तो एक दिमाग, अपनी भी तो एक अकल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखा करें। जिसको पसंद आए वो लाइक भी कर ले और उसको शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी, और कमेंट में भी बता दिया करें। देखें, अगर फ़र्ज़ करें आप एक वीडियो देखते हैं, जो बंदा बोल रहा है उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, आपकी कोई बेहतर राय है तो उसे कमेंट में शेयर कर दिया करें। पता नहीं कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा अगर एक बंदा गलत कह रहा है और आपकी बात सही है। अच्छा जी, गोल्ड जी की क्लोजिंग बड़ी बुलिश हुई है। हम तजिया कर रहे हैं ना, गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ी बुलिश हुई है। आपको पता है कि 2360 पे क्लोजिंग हुई है। अब इसकी ओपनिंग गैप अप 65, 62, 63, 64, 65, 70, यानी इसकी जो अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग हो जाती है, ये मार्केट ओपन होती है और इसका सफ़र ऊपर की तरफ चलता है। चाइना भी आपको पता है कि गोल्ड परचेजिंग में बड़ा आगे आ गया, तो गोल्ड अगर बढ़ा तो एशियन सेशन में ही आपको नज़र आ जाएगा कि गोल्ड के बढ़ने के इम्कानात हैं। ठीक, उस वक्त आप अपना फ़ैसला कीजिएगा, अभी कोई नहीं। अभी फ़ैसला देखें, कुछ भी आपने रोका हुआ है, आपने होल्ड किया हुआ है गोल्ड, ये बड़ी बहुत ही मुश्किल बात होती है। मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा जब आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो किसी चीज़ को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान को काटता रहता है कि यार प्रॉफिट आ रहा है, अब ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेना भी चाहिए। आपको जहाँ पे रीज़नेबल प्रॉफिट मिलता है खुदारा ले लें। अगर ऊपर चली जाती है कभी ना पछताएं। पछताने की क्या बात है यार, आपके नसीब में इतना प्रॉफिट लिखा हुआ था, आप प्रॉफिट बार बार ले सकते हैं गोल्ड में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। गोल्ड कहीं पे भी चला जाएगा, आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लगातार ले सकते होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसलिए पछताने की बात नहीं है। गोल्ड नीचे भी आता है, फिर परचेज करके बंदा दोबारा कर लेता है। कई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने के बाद वहीं से फिर परचेजिंग कर लेते हैं, फिर नीचे आ जाता है तो वो लॉस में चले जाते हैं। ये एक गुंजल सा बना रहता है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने बेच दिया है वो तो बिल्कुल परेशान ना हो, आने वाले दिनों में नीचे भी आएगा, आपको दोबारा परचेजिंग का मौका मिल सकता है। अच्छा जी, इसी तरह बता रहा था कि ओपनिंग इसकी कहाँ पे हो, तो और फिर चाइना का जो सेशन है जो कि एशियन सेशन है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर तो ये गोल्ड ये चला 77 से ऊपर, 78 से ऊपर ये चला गया और इसने कोई कैंडल वहाँ पर H4 कैंडल जो है वो ओपन एंड क्लोज कर दी, तो उसके बाद क्या होना है, 24 क्रॉस कर सकता है। ठीक है, देखें उस वक्त भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैंडल स्टिक्स और ये ग्राफ और ये ट्रेंड लाइन ये सब रह जाती है जब गोल्ड अपने आई पर आता है। ये बात आप लोगों को भी पता है, जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं उनको भी पता है। लिहाजा इस चीज़ को इजी नहीं लेना कि आपने बस एक बना लिया और उस पर आ गया, टारगेट पे आ गया, टारगेट आपने अचीव कर लिया, आप बैठ गए, आपने एंट्री ले ली, अब 24 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है
किसी टाइम भी कलाबाजी खा लेता है। बहुत सारी खबरें ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारा सिनेरियोस तब्दील हो जाते हैं और उस वक्त हम पछताते हैं। ठीक है कि ओहो यार, ये तो हमें वॉच करना चाहिए था, हमें समझना चाहिए था। और सारी समझ जो है वो अकल जो है वो गिट्टों में आ जाती है। इसलिए बेटे बहुत आराम से ये सोचकर कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ले लें। अच्छा, जिनके पास गोल्ड है वो, मैं अभी भी यही कहूँगा 25 to 50% उससे निकल जाएं। जिनके पास गोल्ड नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर लें। अगर ख़रीदना चाहते हैं तो 25 to 50% ठीक है, ख़रीद लें। ठीक है, और जिनके पास 50% ही पड़ा हुआ है और 50% कैश में है, वो 50% को ज़रूर होल्ड करने का रिस्क लें और 50% जो है, जो कैश है, उसको यूटिलाइज हम करेंगे नीचे से फिर ख़रीदने के लिए। ये थी मेरी छोटी सी आपको नसीहत। अब आती है, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग में यही है कि आपको एशियन सेशन में एक, क्योंकि मैं इंट्राडे बताता हूँ बच्चों, ये बात ध्यान में रखना कि मैं इंट्राडे बताता हूँ। खुदा का वास्ता, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी को नहीं ये बात समझ आती। कमेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि वो गोल्ड के गुरु हैं। इंट्राडे आपका एक दिन में ख़त्म हो जाना होता है, प्लस और माइनस ख़त्म, प्रॉफिट और लॉस ख़त्म। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी। तो इंट्राडे में हम सेशन देखेंगे और वही बात कि 77 से ऊपर अगर H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज होती है तो हम इसको बुलिश ही लेंगे। वैसे अभी भी इसको बुलिश ही ले रहे हैं, अभी भी इसको बुलिश ही ले रहे हैं। अब होता क्या है, बुलिश या बियरिश? बुलिश में हम ये कहते हैं कि ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही है, ऊपर का जोर लगा रही है, इसका रेट बढ़ रहा है इंटरनेशनली, ठीक हो गया। बियरिश में हम कहते हैं नीचे आ रही है। हम ये एक ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा होने का चांस है। अब उसमें आपने बैठना किस एंट्री में, आपने बाइंग में बैठना है या सेलिंग में बैठना है। तो अगर बुलिश होती है तो ज़्यादा फेवरेबल होता है बाइंग में बैठना, और अगर बियरिश होती है तो ज़्यादा फेवरेबल होता है सेलिंग में बैठना। लेकिन बाज़ औक़ात बुलिश इतनी ज़्यादा हुई भी होती है कि उसका रिवर्सल का भी चांस होता है। ये भी बहुत कम जो हमारे व्यूअर्स हैं, बड़े कम लोगों को पता है। तो लिहाजा उस वक्त जो कुछ ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि किसी की ये होगी कि हम बिल्कुल इसको टॉप से पकड़ने की कोशिश करेंगे और इसको सेलिंग में ले लेंगे। वहाँ से टॉप का मतलब है कि वहाँ से रिवर्सल मुमकिन है, तो ये नीचे आएगी और हमें सेलिंग में फ़ायदा देती चली जाएगी। ठीक है, और जब ये नीचे आएगी तो फिर हम बाइंग कर लें। ये एक ट्रेंड होता है। एक ये होता है कि नहीं, हमने आज डायरेक्शन जो है हमारी बुलिश ट्रेंड है, तो हमने बाइंग की तरफ ही बैठना है। ठीक है, वो भी बेस्ट है। तो आपने फिर नीचे से कोशिश करनी होती है पकड़ने, तो नीचे के लेवल्स, तो लेवल्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड आपकी रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को, सिनेरियो को देखते हुए हम चलेंगे। जिसको ग्रुप में शामिल होना हो तो ग्रुप का नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो खिदमत करता रहूँगा। अपने बच्चों का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।